गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों का आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। बच्चे जो होते हैं उन्हें जब कोई भी चीज़ पहली बार बताते हैं तो ये हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि हम किस स्तर के बच्चे को पढ़ाते हैं, किस परिवेश के बच्चे को पढ़ाते हैं, उस बच्चे के घर का माहौल कैसा है, उसके परिवेश का माहौल कैसा है। तो मेरे पास जो बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे हमारे यहाँ यानी दरभंगा के माहौल के बच्चे होते हैं। और दरभंगा का घर का जो माहौल होता है वो मैथिली होता है, हिंदी होता है और इंग्लिश मीडियम के स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, मजबूरी है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज आज के डेट में आना ज़रूरी है। मोबाइल देखिए, कंप्यूटर देखिए, कोई भी बुक्स देखिए, आजकल मैक्सिमम दुकान का जो नाम है उसकी स्पेलिंग इंग्लिश में है, इसलिए मजबूरी है बच्चे को इंग्लिश में बताना। लेकिन समझाने की बात अगर जहाँ आएगी तो हम उसे उस भाषा में समझाएंगे, उस लैंग्वेज में समझाएंगे जो उसकी परिवेश की भाषा है, जो उसके एटमॉस्फेयर का लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में वो बात करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हमारे इस परिवेश का बच्चा, हम यहाँ एक छोटा सा जगह है छपकी, लक्ष्मी सागर का एक मोहल्ला है छोटा सा। यहाँ पे जो अगल बगल में जो शॉप है, दुकान है, वहाँ पे अगर बच्चे जाते हैं तो वो किस भाषा में बात करेंगे? क्या वो इंग्लिश में मांगेंगे उससे? तो उसे सामान नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए ऐसे बच्चों को समझाने के लिए आप उसे उसके परिवेश के भाषा को चयनित कीजिए। मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को समझेगा अपनी भाषा में, फिर वो आउटपुट ज़रूर देगा। तो हम यहाँ पे हमारे पास करीब करीब यही सिस्टम है और इसी चीज़ को हम लेके चलते हैं। क्योंकि समझाने में हम ज़रूर इस चीज़ को मेंटेन करते हैं कि बच्चे को इस तरीके से समझाया जाए, ऐसे समझाया जाए कि ताकि वो उस चीज़ को कहीं और सुनता भी हो। तो हमारी मजबूरी है, हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है, रिटेन इंग्लिश देते हैं, फिर उसे पढ़ के समझाते हैं हिंदी में या उसके लोकल लैंग्वेज में। तो उसी दरमियान हम मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे को गिनती सिखा रहे हैं, गिनती तो सिखाना होगा क्योंकि दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं उसको हम लोग गिनती के द्वारा भी फाइंड करते हैं। देख कर तो समझते हैं उसकी शेप, साइज, कलर्स, ये सब, लेकिन काउंट करके उसे ये फाइंड करते हैं कि ये कितने हैं, गिनती करके। और गिनती में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो गिनती में हम लोग यूज करते हैं नंबर यानी संख्या, यानी कितनी उसकी गिनती हुई वो तो फाइंड होगा नंबर में। सपोज डैट, मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे 2 चौक है, यानी कि 2 चौक है। तो इसको हमने काउंटिंग के माध्यम से जाना कि हमें काउंटिंग आती है 1 से लेके बहुत आगे तक, तो हम इसको बोलेंगे ये 1 है और ये 2 है। जैसे आप लोग नर्सरी क्लास में, एलकेजी के क्लास के बच्चे को भी, प्ले ग्रुप के बच्चे को भी आप काउंटिंग कैसे सिखलाती हैं? एवेकस है हमारे पास, उसमें जो भी चीज़ें हैं लगी हुई उसको काउंट करते हैं ना, 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, ऐसे ही फिर लाइन ड्रॉ करवाते हैं। आज आपने होमवर्क भी दिया है लाइन ड्रॉ वाली। तो ऐसे इस तरीके से उसे समझाया जाता है काउंटिंग के लिए इनिशियल स्टेज पे। तो आप उसे, मान लीजिए हमारे पास केजी स्टैंडर्ड का बच्चा जो अपर केजी में है या स्टैंडर्ड 1 2 में है, वो इस चीज़ को समझता है क्योंकि उसे ये बताई गई है। एलकेजी से ही आप ऑर्डिनल नंबर पढ़ाती हैं। अब ये ऑर्डिनल नंबर होता क्या है वो बच्चे को जानना जरूरी है और उसे जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए एक हम नया वर्ड है, वो बच्चे के लिए होगा, लेकिन इस क्लास में हम एक दिन बताए थे ये है क्या। अब ये जो है यहाँ पे ये हम राइट डाउन किए हैं कार्डिनल नंबर। नंबर तो समझ गए, किसी भी चीज़ को काउंटिंग करने के लिए हम जब हम फाइंड करते हैं कि ये कितना है, यानी कि हाउ मच, तो हम बताते हैं कि ये जो है इतना है काउंट करके, तो ये नंबर हो गया। उसको हम लोग 2 वे में बताते हैं। कितने वे में बताते हैं? 2 वे में। तो दोनों का नेम हम अलग अलग आपके सामने में राइट डाउन करके बता दिए हैं। इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर बच्चे को अब ऐसे ही बताना, कार्डिनल नंबर, और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। अब बच्चा इससे परिचित है अच्छे से, क्योंकि ये हेडिंग आप बार बार बता रही हैं, और इससे अपरिचित है।
बस इस वर्ड से अपरिचित है, यूज तो कर रहा है, स्टार्टिंग से यहीं से होती है काउंटिंग। कार्डिनल नंबर क्या होता है? जब किसी सामान्य गिनती किसी वस्तु या व्यक्ति को करते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ को, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं या जितने भी लोग होते हैं कहीं पे, उसको जो सामान्य गिनती करते हैं उसे हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं। कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे सामान्य गिनती हम लोग करते हैं उसे कार्डिनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर। अब समझ में आ गई? बच्चे को ऐसे ही बताना है। कार्डिनल नंबर किसी सामान्य गिनती यानी नॉर्मल काउंटिंग जो करते हैं, जैसे 1 2 3, इससे उसे क्या हम लोग बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। जो सामान्य गिनती किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को कहते हैं, या किसी व्यक्ति वस्तु को अगर स्थिति का गिनती बताते हैं यानी काउंटिंग बताते हैं, जैसे उसकी पोजीशन क्या है, तब हम लोग उसको ऑर्डिनल नंबर में यूज करते हैं। जैसे 10 बच्चे हैं, एग्ज़ाम लिए, जिसका पोजीशन सबसे ऊपर वो क्या कहलाया? फर्स्ट। इसलिए हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं ना, ये पोजीशन बताते हैं। रेस होती है, जो बच्चा सबसे पहले पहुंचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये फर्स्ट किया। उसके बाद जो पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? सेकंड किया। तो ये क्या हो गया? तो समझ में आ गई। अब देखिए, इसको बच्चे को आपको रिटेन करके बताना है। क्या करके बताना है? रिटेन करके। तो रिटेन में बच्चा पहले से काउंटिंग समझता है, आप उसे बताना है कि देखो बाबू, हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सामान्य गिनती 1 से। तो बताना है 1। इसे हम लोग इंग्लिश में राइट डाउन करते हैं। स्पेलिंग इसकी क्या होती है? ONE। ऐसे बच्चे को बताते रहना है। नर्सरी से ही काउंटिंग शुरू हो जाती है। 1 2 3 4 का स्पेलिंग भी बताते हैं हम लोग। तो फिर इसको फिर अब हिंदी में भी बताना है, क्योंकि हमारी यहाँ की जो, इसको हम लोग 1 बोलते हैं। हिंदी का हम डिजिट यहाँ यूकेजी में नहीं हुआ है अभी, हिंदी का डिजिट 1 स्टैंडर्ड 1 में हो गया। तो डिजिट भी बताना है बच्चे को। ऐसे ये 1 ऐसे लिखा जाता है। इसको 1 को हम लोग बोलते हैं हिंदी में 1। अब देखिए, इसको बच्चे को ऐसे करके फाइंड कीजिएगा। देखो, ये इंग्लिश में हम लोग जो बोलते हैं ना, अंग्रेजी में 1 ONE 1, तो इसका ये डिजिट हुआ। और ये हुआ डिजिट हिंदी का, ये डिजिट हुआ 1, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10। और इसको इसका हिंदी में वर्ड, हिंदी में शब्द, नंबर वर्ड बोलते हैं कि नहीं, हेडिंग देते हैं इंग्लिश के लिए। तब तो हम लोग ONE 1। अब 10 है तो TEN 10। जो भी जहाँ तक काउंटिंग होगी उसको हम लोग करते हैं। लेकिन इसमें हम लोग को बताना 1 2 में O की मात्रा 2। ऐसे आप बच्चा को मात्रा आती है, आप हिंदी में करवा सकती है, इसको हिंदी सब्जेक्ट में भी करवा सकती है। 1 2 पहले डिजिट है, ये डिजिट को बताना है कि इंग्लिश का ये है 0 1 2 3 4 ऐसे करके 10 9 तक होता है। इसमें भी 0 0 सब जगह एक ही जैसा होता है, उसका फेस नहीं चेंज होता है, तो ये बताना है। अब ये हो गई। ऐसे करके इसको ये हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या हो गया? बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगी कि जिसे किसी सामान्य गिनती यानी नॉर्मल काउंटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, उसे क्या हो गया? अब ऑर्डिनल नंबर तो बता दिए। ऐसे एग्जाम्पल दे देना है। देखो, अभी कोई चीज़ कर देना है या ऐसे कोई क्वेश्चन ही कर देना, जो सबसे पहले जवाब देगा उसको कहिए देखिए ये फर्स्ट किया। तो ये पोजीशन बताता है, यानी उसकी स्थिति को बताता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अब ऑर्डिनल में शॉर्ट फॉर्म भी हम लोग बताते हैं बच्चे को, और उसका स्पेलिंग भी बताते हैं। जैसे फर्स्ट लिखते हैं तो हम लोग सबसे पहले बच्चे को ऐसे करके समझा देते हैं, सीधे डायरेक्ट इसे शॉर्ट फॉर्म भी बता दिए और राइट डाउन कर दिए FIRST फर्स्ट हो गया। फिर ऐसे 2 लिख के ND राइट डाउन कर दिए, यानी ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड, स्पेलिंग SECOND सेकेंड। फिर ऐसे 3 राइट डाउन करके RD राइट डाउन कर दिए और फिर इसका स्पेलिंग THIRD थर्ड। फिर ऐसे 4 लिख के TH राइट डाउन कर दिए, फिर यहाँ FOURTH फोर्थ। ऐसे करके हम इसको बताते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये क्या होता है, इसके बारे में क्यों यहाँ ST लिखते हैं, ये सभी बच्चे को बताना है कि देखो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसके लास्ट के जो 2 लेटर होते हैं वो यहाँ डिजिट के साथ यानी नंबर के साथ आ जाता है, वो पोजीशन होती है। फिर यहाँ के बाद TH लगता है, TH बताना है। फिर 9 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 9 का स्पेलिंग नॉर्मल काउंटिंग जो होता है कार्डिनल नंबर में, 9 का स्पेलिंग होता है NINE 9। तो बच्चा अगर 4th 5th वाला अगर कॉन्सेप्ट में जाएगा तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, इसलिए यहाँ पे आपको TH लगा के बच्चे को बताना है कि NINTH होता है, यहाँ E नहीं होता है। ये सब चीज़ अगर समझ में आ जाएगा बच्चे को तो परेशानी नहीं होगी। 5 में थोड़ा सा
स्पेलिंग 5 से अलग हो जाता है, FIFTH, FIF होता है लेकिन Like, 5 का comment स्पेलिंग and FIVE subscribe. होता है। तो ये बताना है FIVE के जगह पर F होगा, जो कि आपके क्लास में सिंगुलर और प्लूरल के रूल में हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को अगर डीपली बता दे तो टीचर को तो ये जानकारी होनी ही चाहिए ना, बच्चे को भी दे दीजिए, हो गया, उसका भला हो जाएगा। आने वाले दिन में ये समझ जाएगा अच्छे से कि ये कैसे हुआ। फिर TS सब में लगता है। फिर 11th और 12 के लिए भी ये स्पेलिंग का ये है। तो ऐसे करके बताइए बच्चे को। जब ऐसे करके बच्चा समझेगा, सुनेगा, तो निश्चित जो है सो बेहतर करेगा। थैंक यू।